हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी हम 99 में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं ना, यानी कि जब किसी प्रॉपर्टी का टोकन देते हैं, तो उसके बाद के कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, जो कि एज ए ब्रोकर, एज ए एजेंट नहीं बताते हैं, या लोगों को मालूम ही नहीं होता है। तो आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, और हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, मैं जिस हिडन चार्जेस की बात कर रहा हूँ, एज ए आज की डेट में एजेंट्स, कुछ एजेंट्स की बात कर रहा हूँ, एज ए कुछ ब्रोकर्स की बात कर रहा हूँ, जिन्हें कुछ चार्जेस के बारे में मालूम ही नहीं होता है। मतलब प्रॉपर्टी परचेज कर ली, ओनली फॉर स्टैम्प ड्यूटी देना है आपको, आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होगी, उसके बाद के क्या चार्जेस हैं एंड क्या हिडन चार्जेस है, मालूम ही नहीं होता है। तो आज हम उस पर डिस्कस करने हैं। तो जो सबसे बड़ा चार्जेस होता है, वो आपको पता ही है, वो हिडन चार्जेस नहीं कर सकते, स्टैम्प ड्यूटी। बट स्टैम्प ड्यूटी के बारे में भी प्रॉपर एज ए कोई ब्रोकर, एज ए चैनल पार्टनर्स नहीं बताते हैं, या मालूम नहीं होता है कि भाई स्टैम्प ड्यूटी अगर आप एज ए फीमेल हैं या मेल या ज्वाइंट में ले रहे हैं, तो कितने परसेंट की आपकी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। बाकी उसके साथ साथ और क्या क्या चार्जेस होते हैं, जैसे आपका उसके बाद का आपका कई तरीके की चार्जेस होते हैं, जैसे टोकन फीस हो गया, रेड क्रॉस फीस हो गया, और एक जो सबसे बड़ा हिडन चार्जेस होता है, जो आपको पता ही नहीं होता है, लास्ट में जाके जब आपकी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री होती है तब जाके पता चलता है, एक आपको लॉयर लीगल फीस देनी होती है। तो ये एक चार्जेस होते हैं, जो एक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में एक हिडन चार्जेस भी बोल सकते हैं, स्टैम्प ड्यूटी को छोड़ के। तो ये सारे चार्जेस होते हैं। एंड वही अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन में ओनली फॉर टोकन लेने के लिए, ऐसे बुकिंग कराने के लिए आपको पीएलसी के बारे में नहीं पता होता है। आपको बात को पता, जब आप टोकन दे देते हैं उसके बाद पता चलता है आपको तो इसमें क्लब हाउस की मेंबरशिप देनी है, एंड आपको पीएलसी देना है। ऐसे मल्टीपल चार्जेस होते हैं। पार्किंग के चार्जेस आपको एडिशनल है, ये आपको बात को पता चलता है जब आप प्रॉपर्टी में बुक कर लेते हैं। मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा हूँ इस समय, ठीक है। कहीं कुछ ऐसे चार्ज होते हैं रेडी टू मूव में, आपको पता नहीं था, प्रॉपर्टी आपने परचेज कर ली, इसके क्या मेंटेनेंस चार्जेस होंगे, वाटर जो वाटर के क्या चार्जेस रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या चार्जेस रहेंगे, बिजली का मीटर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर लगता है उसके क्या चार्जेस होंगे। ये सारे हिडन चार्जेस होते हैं। ये सभी लोग इस पे डिस्कस नहीं करते हैं। बाकी आप जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करें, तो ये सारे चार्जेसों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्या चार्जेस हैं। अगर आप इन चीज़ों के बारे में नहीं डिस्कस करते हैं, तो कहीं न कहीं आपका जो बजट है वो कहीं न कहीं डिसबैलेंस हो सकता है। तो आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।